मेरा शरीर इतना क्यों दुख रहा है? और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? एक सुबह जैसे ही काव्या की आंख खुली तो वो अपने घर में ना होकर स्काई होटल के एक कमरे के बिस्तर में पड़ी हुई थी। उसका पूरा बदन टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके नीचे के हिस्से में उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठकर जब काव्या ने खुद को टटोला तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। काव्या शॉक्ड होकर खुद से ही सवाल करने लगी, मैं कहाँ हूँ? कल रात क्या हुआ है मेरे साथ? काव्या के सभी सवालों के जवाब उसे तब मिल गए जब उसने चादर को हटाकर अपने शरीर को ढंग से देखा। उसके पूरे शरीर पर किसेस और लव बाइट्स के नीले निशान थे। जो भी कल रात काव्या के साथ था, उसने किसी जानवर की तरह काव्या के शरीर के साथ साथ जिस्म को भी नोचा था। अपने जिस्म की ये हालत देखकर काव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे पिछली रात का मंजर धुंधला धुंधला सा याद आने लगा। पिछली रात 9 बजे काव्या जब अपने कॉलेज से घर वापस आई तो उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। काव्या को देखते ही उसकी सौतेली माँ सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी, आ गई अय्याशी करके, कहाँ थी इतनी देर रात तक? सुमन की बातें काव्या के सीने में किसी सुई की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसने अपने जज्बातों को दरकिनार कर कहा, एग्जाम्स आने वाले हैं मॉम, इसलिए मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही काव्या ने ये बात कही, उसकी सौतेली बहन अनीशा बीच में कूदते हुए बोली, ये झूठ बोल रही है मॉम। काव्या अपने उस बॉयफ्रेंड शुभम के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। ऐसी बात नहीं है अनीशा, मैं सचमुच पढ़ाई। अनीशा के सवाल पर काव्या ने अपनी बात रखने की कोशिश की, मगर हर बार की तरह उसकी बात को बीच में रोकते हुए अनीशा चीखते हुए बोली, चलो मान लेते हैं कि तुम पढ़ाई कर रही थी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि अभी तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोड़ने आया था? काव्या के चेहरे का रंग अचानक से बदल गया। अनीशा ने चेहरे पर शैतानी चमक लिए पूछा, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे खामोश देख सुमन ने काव्या को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तू हमारी नाक के नीचे ये गुल खिला रही है और हमें खबर तक नहीं है? काव्या ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है मॉम। मैं और शुभम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शुभम बहुत ही अच्छा लड़का है। ये सुनते ही अनीशा का चेहरा उतर गया और वो नफरत भरी आंखों से काव्या को देखने लगी। वहीं सुमन ने जोर जोर से बोलते हुए कहा, हे भगवान, हिम्मत तो देखो इसकी, मेरे सामने अपने आशिक की तारीफों के पुल बांध रही है। ये दिन दिखाने से पहले तू अपनी उस माँ के साथ ही मर क्यों नहीं गई? जैसे ही बात काव्या की माँ की आई तो उसने भी जोर से बोला, माँ को बीच में मत लाइए। काव्या की हिम्मत देख सुमन और अनीशा का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन सुमन कहाँ रुकने वाली थी। तेरी ये मजाल कि तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे बताऊंगी कि अय्याशी का अंजाम क्या होता है। ये कहते हुए सुमन ने काव्या को थप्पड़ मारा, लेकिन काव्या के पैर लड़खड़ा गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा। काव्या को इस हाल में देख सुमन और अनीशा बुरी तरह घबरा गए। जब दोनों काव्या के पास पहुँचे तो वो बेहोश पड़ी थी। ये देख अनीशा और सुमन ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर एक अलग ही तिरछी मुस्कान आ गई, मानो कोई बड़ी साजिश सोच रखी हो। अगली सुबह आज के दिन पिछली रात का किस्सा याद करके काव्या की आंखें भीग गई और वो बुदबुदाई, ये सब मॉम और अनीशा ने किया। नहीं नहीं, वो लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस्म के घाव के साथ साथ काव्या का मन भी छलनी हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी काव्या की नजर कमरे में पड़ी एक अजनबी की जैकेट और घड़ी पर पड़ी। गुस्से के मारे काव्या का सिर फटने लगा। उसने पिछले 24 घंटों में जब सारे डॉट्स जोड़ने की कोशिश की तो पूरी तस्वीर उसके सामने आ गई।
उसे समझ आ गया कि इस सब के पीछे उसकी अपनी बहन अनीशा का हाथ है। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला, फर्श पर पड़े अपने कपड़ों को पहना और वहां से निकलने वाली थी कि तभी उसके कदम रुके और पलटकर वो उस अनजान आदमी के सामान को गुस्से से देखकर बोली, तुम जो भी हो किसी राक्षस से कम नहीं हो। मैं तुम्हें जानती नहीं, लेकिन तुमसे फिर भी जिंदगी भर नफरत करूंगी। गुस्से में काव्या ने उस आदमी की चीजों को अपने से दूर फेंक दिया और बदहवास सी होटल के कमरे से भाग गई। काव्या के उस कमरे से जाते ही किसी ने उस कमरे में दस्तक दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी कमरे की हालत को देखकर साफ लग रहा था कि कल रात मानो यहाँ कोई तूफान आया हो। कमरे में इस वक्त काव्या की बहन अनीशा थी। अनीशा ने जैसे ही पूरा मंजर देखा, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब मेरा बदला पूरा हुआ काव्या। मैंने कहा था ना, शुभम सिर्फ मेरा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अनीशा ने अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए तुरंत अपनी माँ सुमन को फोन मिला दिया और एक्साइटेड होते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मॉम, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है। मैं आपको पिक्चर्स भेज रही हूँ। आप कमरे की हालत देखकर खुद समझ जाएंगी कि आज काव्या का सारा गुरूर टूट चुका है। और पता है, ये काव्या का फर्स्ट टाइम था, वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जिसे वो जानती तक नहीं है। बहुत अच्छे अनीशा, बहुत जुबान चलती थी उसकी। अब उस लड़की की अकल ठिकाने आएगी। इतना कहते हुए सुमन ने जब तस्वीरें देखी तो उसके कलेजे को ठंडक पड़ गई। जहां एक तरफ सुमन काव्या के साथ हुए हादसे पर खुश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनीशा शुभम को अपना बनाने के ख्वाब सजा रही थी और मन ही मन कह रही थी, अब इन पिक्चर्स को देखने के बाद तुम्हें डेट करना तो छोड़ो, शुभम तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं काव्या। वैसे भी तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की शुभम जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती। उसके साथ तो मेरे जैसी इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लड़की होनी चाहिए। इन बातों को सोचते हुए अनीशा बेहद खुश थी। तभी अचानक से कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। कौन हो सकता है? अचानक से किसी के आने की आहट से अनीशा घबरा गई। कमरे में इधर उधर नजर घुमाते हुए उसने जब धीरे से दरवाजा खोला तो सामने मौजूद लोगों को देख वो सकपका गई। कौन है आप लोग? उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि काव्या के साथ साथ अनीशा की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई। 5 साल बाद 7 समंदर पार यूएस के अंधेरे कमरे में रात के 2 बजे काव्या की घबराहट भरी चीखें गूंज रही थी। कौन हो तुम? मेरे नजदीक क्यों आ रहे हो? तभी काव्या की आंख खुल गई और वो सकपकाकर उठकर बैठ गई। काव्या काफी घबराई हुई थी क्योंकि जो सपना उसने देखा था वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत थी। वो हकीकत जो उसे पिछले 5 सालों से चैन से सोने नहीं दे रही थी। जितना काव्या उस रात को भूलने की कोशिश करती थी, उतना वो रात उसका पीछा करती थी। इतने में काव्या की नजर सामने लगे कैलेंडर पर पड़ी और उसकी आंखें डर में बड़ी हो गई। उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, आज तो 9 सितंबर है। दरअसल 9 सितंबर वही दिन था जिस दिन काव्या के साथ वो घिनौना हादसा हुआ था जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई थी। काव्या उस रात के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसने अपने अगल बगल लेटे अपने 2 मासूम जुड़वा बच्चों को देखा। ये बच्चे उसी अनजान शख्स के थे जो उस रात दरिंदा बनकर काव्या की जिंदगी में आया था। अपने बच्चों को देखते हुए काव्या की आंखें भर आई और वो अपने बच्चों को प्यार की थपकी देने लगी। तुम दोनों ही मेरी सबसे कीमती दौलत हो। इतने में उसका फोन बजने लगा। काव्या ने जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, काव्या बेटा, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? इस वक्त वहाँ तो बहुत रात हो गई होगी। नहीं गायत्री मासी, बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि जब भी आपका कॉल आता है तो मुझे ये एहसास होता है कि आज भी इंडिया में मेरा कोई अपना है। ये कॉल इंडिया से काव्या की माँ जैसी गायत्री मासी का था, जो उसकी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। गायत्री से बात करके काव्या को हमेशा ही सुकून मिलता था।
लेकिन आज गायत्री काव्या के लिए एक खुशी की खबर लाई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो। तुमने मुझसे कहा था ना, तुम एक नौकरी ढूंढ रही हो। हाँ मासी, अमेरिका में खर्चे ज्यादा हैं और पैसे कम। दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, एक अच्छी नौकरी चाहिए। हाँ, तो बस समझो तुम्हारा काम हो गया। दरअसल मेरी कंपनी में एक वैकेंसी आई है जो तुम्हारी प्रोफाइल से बिल्कुल मैच करती है और पैसे भी अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें इंडिया वापस आना पड़ेगा। इंडिया वापस जाने के नाम से ही काव्या दो पल को सहम गई और उसकी आंखों के आगे वो सारे पल आ गए जिन्हें वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। तभी गायत्री ने फिर से कहा, क्या सोच रही हो काव्या बेटा? लाइफ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। ये नौकरी तुम्हारी लाइफ बदल देगी। लेकिन मासी, आप तो सब जानती है ना, अब मैं वापस उस घर में नहीं जा सकती। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें उन बुरे लोगों के पास वापस नहीं जाना होगा। कंपनी की तरफ से तुम्हें घर मिलेगा और अच्छी खासी सैलरी भी। एक बार तुम्हारे डिजाइन्स हिट हो गए ना, तो फिर तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गायत्री की ये बातें सुनकर भी जब काव्या ने हामी नहीं भरी, तो गायत्री ने उसे सोचने का वक्त देकर फोन रख दिया। गायत्री का फोन कटते ही काव्या के मन में हजार अटकलें आने लगी। वहीं दूसरे पल ख्याल आया, यहाँ बच्चों का खर्चा कैसे चलाऊंगी? जो बचे कुचे पैसे हैं वो भी खत्म होने वाले हैं। काव्या पूरी रात इसी उलझन में फंसी रही, लेकिन सुबह होने तक उसने अपना मन बना लिया और फैसला लिया, मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इंडिया वापस जाना होगा। मैं उन्हें वहाँ एक अच्छी परवरिश दूंगी जो यहाँ अकेले देना मुश्किल है। मैं वापस लौटूंगी। एक हफ्ते बाद एयरपोर्ट पर काव्या अपने दोनों बच्चों मिनी और पार्थ के साथ एयरपोर्ट पर थी। 5 साल बाद इंडिया वापस आने पर काव्या काफी बेचैन थी। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों नन्हे से बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो आज पहली बार फ्लाइट में बैठे थे। मिनी और पार्थ लगातार काव्या से सवाल पूछे जा रहे थे। वाओ मम्मा, एयरप्लेन से अर्थ कितनी छोटी लगती है ना? जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में मगन थे, वहीं वो अपनी क्यूटनेस की वजह से फ्लाइट में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। फाइनली वो इंडिया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मौजूद हर दूसरा आदमी उन बच्चों को प्यार करके जा रहा था। वो इतने प्यारे थे कि ना चाहते हुए भी लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे। लोग मेरे बच्चों के वीडियोस क्यों बना रहे हैं? काव्या डरते हुए अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी उसके कान में कुछ लोगों की आवाज पड़ी। अरे, इन बच्चों की शक्ल तो उस सुपरस्टार से मिलती है। लोगों की बातें सुनकर काव्या काफी घबरा गई। मेरे बच्चों की शक्ल बिल्कुल भी मुझसे नहीं मिलती। भगवान ना करे अगर वो आदमी कभी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मुझे मेरे बच्चों से अलग कर दिया तो। ये सोचते हुए काव्या ने पार्थ और मिनी का हाथ पकड़ा और तेजी से एयरपोर्ट से बाहर आ गई। एयरपोर्ट से बाहर आते ही काव्या ने बच्चों को कैब में बैठाया और गाड़ी तेजी से मुंबई शहर की ही तरह सड़कों पर दौड़ने लगी। अमेरिका में पले बढ़े पार्थ और मिनी मुंबई की सड़कों को देखकर बेहद एक्साइटेड थे। वहीं काव्या के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। वो अभी भी अपने बच्चों के बारे में सोच ही रही थी। तभी उसकी नजर रास्ते में लगी एक होर्डिंग पर पड़ी, जिस पर एक ऐसे इंसान की तस्वीर थी जिसका काव्या से बहुत पुराना नाता था। उस तस्वीर को देखकर काव्या की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आखिर किसकी तस्वीर देखी थी काव्या ने उस होर्डिंग पर? क्या एक नई कहानी कर रही है काव्या का इंतजार? क्या फिर से उस अनजान शख्स से काव्या की मुलाकात होगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।